नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था प्रश्नावली 5.3 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। ठीक, 2 में कुछ क्वेश्चन बाकी थे, उसको थोड़ा सा हम लोग कर लें। प्रश्नावली 5.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 कहां तक, 10 तक। ठीक है, अब देखिए ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें हमको ये प्रथम पद दिया हुआ है, इससे हम डी भी निकाल सकते हैं, अंतिम पद भी हमारे पास है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है a बराबर 34, d बराबर हमारे पास a2 माइनस a1 है ना। a2 का वैल्यू कितना है, 32 माइनस 34 बराबर में क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, 32 में से 34 जाएगा -2, घटते क्रम में है। ठीक है, an हमारा क्या है, अंतिम पद हमारा क्या है, 10। ठीक है, हमको ये पता नहीं कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, Sn का फॉर्मूला, हम इसको योग इसका निकालना है। योग निकालने के लिए हमको इसका इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा, Sn का n/2 इंटू a प्लस an, अगर an दिया है तो, नहीं तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, उससे भी बना सकते हैं। तो हमको a तो पता है, an भी पता है, n पता नहीं है। इसमें n हमको कितना ही, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है, पदों की कितनी संख्या है। जैसे पिछले वाले पद में दिया, क्वेश्चन में दिया था 10 पदों तक, 100 पदों तक, ऐसे दे तो हम लोग कर लेंगे कि ये पदों की संख्या दी हुई है। लेकिन इसमें जो है, इस क्वेश्चन में पदों की संख्या नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या यानी कि n का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहां से आप देखिए an हमारा 10 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 10। यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया, 34 माइनस an जो है, थोड़ा सा मैं इसको इधर इस साइड में लेता हूं। यहाँ पे देखिए an बराबर 10 दिया है, या a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10 हो जाएगा ना। an का फॉर्मूला होता है, a का वैल्यू है 34 प्लस n-1, d का वैल्यू है -2 बराबर में 10। ये 34 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू -2 बराबर में 10। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, n-1 सब में याद दे दीजिए, n-1 इंटू 2 बराबर 34 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, -24। ठीक है, अब ये गुना में है, भाग में ले जाइए, n-1 बराबर क्या हो जाएगा, -24 और बट्टा में -2, माइनस माइनस ब्रैकेट कट गया, 2 से कटिए, 12 दूना 24। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा क्या निकल गया, n बराबर 12, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1, 13 निकल गया। ठीक है, तो अब हमको ये पता लग गया, अच्छा 13 पदों तक इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Sn बराबर, इसके नीचे बनाएंगे थोड़ा सा, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ये भी फॉर्मूला है। आप 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो s n के जगह पे हम क्या रखेंगे, हो 13 बट्टा 2, a का वैल्यू है 34, सिर्फ वैल्यू बैठाते जाना है। an का वैल्यू है 10, तो ये क्या हो जाएगा, 13 बट्टा 2 गुना 34 और 10 कितना हो जाएगा, 44 ना, 2 से काट दो 22, 13 में 22 से गुना कर दो, 13 दूना 26 का, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 दूना 26 है 2, 28, 286 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमको कुछ करना है नहीं, ये पूरा जोड़ना है। तो जोड़ना है, जिसके लिए Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे। पदों की संख्या जो हमको इसमें नहीं दी हुई है,
तो सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद एसएन का फॉर्मूला बैठा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन था, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है -5, -8, -11, 230 तक। 3 नंबर -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 कहां तक जोड़ना है हमको, -230 तक। अब इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये हमारा ए है, डी निकाल लेंगे, एन दिया है, इससे एन निकालेंगे और एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए सबसे पहले ए बराबर क्या है -5, डी बराबर क्या है A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है -8, माइनस फॉर्मूले का है, और ये A1 का वैल्यू -5। समझ में आ रहा ना, ये A2 का वैल्यू -8 है, माइनस इस फॉर्मूले का हो गया A1 का वैल्यू -5, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डी का हमारा निकल गया, an हमारा कितना दिया है, an इज इक्वल टू -230, an का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230, या a का वैल्यू हमको -5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 बराबर में -230। ठीक है, ये -5 है, इसको इधर भेजिए, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू -3 बराबर -230 प्लस 5, n-1 इंटू -3 बराबर में 230 में से 5 गया -225। ठीक है, अब ये डिवाइड में आ जाएगा ना, n-1 बराबर -225 बट्टा में क्या आ जाएगा -3, इसको काटिए, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 75। तो n बराबर क्या हो जाएगा 75 और प्लस में 1, 75 1 76। ठीक है, तो ये हमारा n का वैल्यू निकल गया। अब Sn का फॉर्मूला इसी प्रकार लगा देंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, है ना, तो S 76 है ना, हाँ S 76 को 76 पदों का योग हमको निकालना है, तो 76/2, a का वैल्यू हमको दिया हुआ है -5 प्लस an का वैल्यू दिया है -230, तो ये हो जाएगा 76 को 2 से काट दो, 3 दूना 6, 3 बटे 2 बटे 16, ये हो जाएगा -5 माइनस प्लस -230। ठीक है, 38 गुना -230 और -5 कितना होगा -235, 235 में 38 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो मैं आशा करता हूं कि आप सब कर लोगे। इसमें करना कुछ नहीं है, बस n का वैल्यू आप निकालिए और n का वैल्यू निकालने के बाद आप Sn निकाल लीजिए। जिसमें हमको Sn दिया है, सॉरी जिसमें हमको n दिया है, n का वैल्यू दिया है, उसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना लिए, तब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ऐसे लगेगा कि आपको फॉर्मूला अगर पता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा तो बाकी सब आसान है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी में, इन एनी एपी में 3 का 1, ठीक है, ए बराबर क्या है 5, डी कितना दिया है 3, एन कितना दिया है 50, ठीक है, एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट। ठीक है, एन और एस एन ज्ञात करना है हमको। कितना आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम हम लोग अभी किए हैं। एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, एन निकल जाएगा, और एन जब निकल जाएगा तो एस एन निकल जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, एन का अगर फॉर्मूला लगा करके ए प्लस n-1 इंटू
डी करेंगे ना, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होता है, ए एन होता है ना। डायरेक्ट अगर यहां से हम एन का वैल्यू निकाले ना, तो उसके लिए एक ध्यान में रखना है टर्म, मतलब अगर डायरेक्ट करना हो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आ जाए तो उसको करना हो ना, तो सबसे पहले ए को भेजो इधर, इधर क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन माइनस ए, एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस ए, आई गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, डी, ठीक है, भागा में एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए बटा में डी, ये माइनस में है ना, प्लस में वन, ये एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमको नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या निकालनी हो तो अंतिम पद, देखो अंतिम पद में से पहला पद, अंतिम पद में से पहला पद बटा में सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, प्लस में वन। जैसे अगर हमको निकालना है इसी का, ठीक है, एन हमको निकालना है तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ए एन माइनस ए, ए एन हमारा क्या है, एन बराबर डायरेक्ट लिखेंगे ए एन माइनस ए, यानी कि ए एन माइनस ए बट्टा में डी अब प्लस में वन, एन बराबर ए एन का वैल्यू कितना दिया है 50 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया है 5, डी का वैल्यू कितना दिया है 3, अब प्लस में 1, डायरेक्ट कर दो, 50 में से 5 गया 45 बट्टा में 3 प्लस में 1, 45 से काट दो 15 मरतबे कट जाएगा ना, 15 1 16, एन का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 16। आप इस प्रकार भी रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैंने ये बताया केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव अगर कोई आए, जैसे मान लो कोई एक एपी बना करके दे दिया कि आप मतलब पदों की संख्या इसमें निकालिए, एन कितना होगा, तो आप ध्यान में रखना अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वंतर और प्लस में 1, ये हम लोग ऐसे किए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब नहीं, अब इसका एन तो हम लोग निकाल लिए, एन फाइंड कर लिए, अब हमको क्या करना है एस एन फाइंड करना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। एस एन अगर फाइंड करना है तो एस एन का हम लोग लिख सकते हैं ना n/2 इंटू, अब देखो ए एन दिया है ना तो ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एन कितना है 16/2, एस 16/2, ए का वैल्यू 5 प्लस ए एन का वैल्यू 50, ठीक है। तो 16/2 कितना हो जाएगा 8, 5 में 50 से गुना करो कितना हो जाएगा 55, 55 में 8 से गुना करो, 8 × 5 = 40 को 0 हासिल 4, 8 × 5 = 40 4 44, ठीक है। तो 16 पदों का जो योग है हमारा 440 निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाए हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप ट्राई करें। अगले क्लास में हम लोग फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।